दिल्ली पुलिस जेडी एंड अदर सेंट्रल एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी युवागण का भागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। भागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा इन सभी एग्जामों के लिए, जिसमें जीके जीएस का एक अहम रोल होता है जो पूरे पेपर के 50% कवर करता है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस YouTube चैनल के द्वारा नवीनतम और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 5। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो क्या 3 जुलाई को, 2 जुलाई, 1 जुलाई या 31 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार की क्या रही है थीम? तो इस बार की थीम जो है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास के लिए सहकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। तो इस प्रकार जो ये फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप होती है ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैक्स वर्स्टेपन ने इसको जीत लिया है। तो 2023 में कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। और कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। तो ये जो मैक्स वर्स्टेपन है उसने लगभग सभी ग्रैंड प्रिक्स को इस बार जीत लिया 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये असम की पहली खिलाड़ी बनी है उमा छेत्री। उमा छेत्री दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो ये कौन है ये आपको बताना है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर लड़े थे, किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो यह क्या कैप्टन विक्रम बत्रा, राकेश सिंह भट्ट, धनंजय पांडे या राजेंद्र सिंह भट्ट? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है? तो ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो ये जीती है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? विश्व आर्थिक मंच है WEF में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर पहले स्थान पर 2023 में कौन रहा है? तो ये रहा है स्वीडन। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 67। और पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन। तो इंडिया का स्थान 67वां है, ये भी ध्यान रखना है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? आज तक जो हिस्ट्री का सबसे गर्म महीना किसको माना गया है? तो जून 2023 में इस बार का जो जून महीना था वो सबसे गर्म महीना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान कर दिया है? तो ये खोला जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम का नाम बताइए। तो ये जो FIH हॉकी प्रो लीग है वो किसने जीती है? तो इस बार जीती है ये नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन वहां के PM के कहने पर फैसला
वापिस ले लिया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पड़ोसी देश इंडिया के जिसने क्रिकेटर है तमीम इकबाल, जिसने पहले संन्यास की घोषणा की लेकिन वहां के प्रधानमंत्री के कहने पर संन्यास लेने को वापस ले लिया और खेलना शुरू कर दिया, तो ये थे बांग्लादेश के। नाम क्या है? तमीम इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। स्थानीय मध्यस्थता अदालत पीसीए ने पाकिस्तान की अपील पर किन भारतीय प्रोजेक्ट पर सिंधु जल संधि से संबंधित सुनवाई करने का फैसला सुनाया, जिसे भारत ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया? तो ये कौन मध्यस्थता कर रहा है या किन परियोजना की बात हो रही है? तो ये है किशन गंगा पन बिजली परियोजना और रतले पन बिजली परियोजना। ये दो परियोजना है। कौन कौन सी? रतले पन बिजली परियोजना और किशन गंगा पन बिजली परियोजना। इसको भारत ने अवैध बताते हुए खारिज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया? तो ये कौन है? ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब पीसीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस आईआईटी का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जिंजीबार में खोलने के लिए उम्मीद किया गया है? तंजानिया के जिंजीबार में किस आईआईटी का कैंपस खोला जाएगा? तो ये आईआईटी मद्रास। पहली भारतीय यूनिवर्सिटी कौन है जिसने विदेशी कैंपस खोला है? तो वो है एनएफएसयू मतलब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी ने अपना युगांडा के शहर में जिंजा में अप्रैल 2023 में कैंपस खोला था। ये एक नई ट्रेंड चला है आईआईटी कैंपस खोलने का इंडिया से बाहर। तो वो पहला कौन सा है और वर्तमान में कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला जो है वो युगांडा शहर में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया नेवी के लिए फ्रांस को किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये लड़ाकू विमान जो है वो रफाल एम है। रफाल पहले के लिए खरीदे गए थे, लेकिन ये इस बार जो हाल ही 2023 के अंदर एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर रफाल एम को खरीदा जाएगा। कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर टैक्स 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस पर जो ऑनलाइन गेमिंग्स है, हॉर्स रेसिंग है, कैसीनो है, इस पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना हो गया है? 28% हो चुका है। जीएसटी टैक्स के अंदर सिर्फ 4 ही कैटेगरी है, एक 5% है, एक 8 है, एक 18 है और एक 24 है। कितनी? 4 ही कैटेगरी है, एक 5 की, एक 8 की, एक 18 की और एक 24 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिए लेकिन इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। इस 2023 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को सुनने का प्रयास करें। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, हाँ आंध्र प्रदेश, और सेंटर का नाम क्या है? श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को की गई दोपहर 2:35 पे। क्योंकि ये छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है, जीडी, दिल्ली पुलिस या अदर एसएससी वगैरह, इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाता है, टाइम भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया और कितने बजे लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को 2:35। महत्वपूर्ण बात किस ये रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो इस रॉकेट का नाम है LBM-3। रॉकेट का नाम क्या है? LBM-3। कितने दिन की यात्रा रहेगी? तो 41 दिन की यात्रा रहेगी और 41वें दिन ये चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। और टाइम पीरियड की बात करें तो 24 से 25 अगस्त पर यह काम होने वाला है। चांद पर कहां उतरेगा? तो चांद के साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे उसकी तस्वीर कौन लेगा? लैंडर लेगा। अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो दुनिया का चौथा देश सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में, दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फ्रांस के राष्ट्रपति
एमुनियल मैक्रो ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, इसका नाम क्या है? तो हाल ही के अंदर यह अवार्ड मिला है, तो इसका नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्या सुना आपने? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये प्रधानमंत्री को यह अवार्ड फ्रांस की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर मतलब GFPF की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इस बार जो देश रहा है वो है USA। सैन्य ताकत किसकी कितनी है, इसकी पावर करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें USA नंबर 1 पर है। सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पे है, उसके बाद रूस है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। इंडिया इस बार चौथे स्थान पर है। इससे आगे 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 5 नंबर पर है और दक्षिण कोरिया 6 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्टल डे समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का युद्धपोत फ्रांस पहुंचा है। तो कौन सा युद्धपोत है जो फ्रांस पहुंच चुका है, उस युद्धपोत का आपको नाम बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। INS चेन्नई। फ्रांस कौन पहुंचा है? INS चेन्नई पहुंचा है। भारतीय अगर बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। भारतीय CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। इंडियन आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे है। इंडियन नेवी चीफ कौन है? एडमिरल्स R हरि कुमार है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये जो चैंपियनशिप है 3 जुलाई से 9 जुलाई तक आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित की गई थी। भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित टोटल कितने जीते हैं? 11 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2025 के अंदर तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो विनिपेग कनाडा के अंदर आयोजित होगी। इस बार आयरलैंड में हुई है और 2025 की विनिपेग कनाडा के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में रिकवर श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। तो रिकवर श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये है पार्थ सोलुके। पार्थ सोलुके के द्वारा रिकवर श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपना 42वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो नाबार्ड जो है इसने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है 11 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर का नाम बताइए। तो चंद्रयान 3 मिशन है उसके डायरेक्टर का नाम क्या है? तो इसके डायरेक्टर का नाम है मोहन कुमार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मोहन कुमार इस बार इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का बजट पिछले मिशन से कम क्यों रखा गया है? तो चंद्रयान 3 की लागत जो है वो 615 करोड़ है और चंद्रयान 2 की जो लागत थी वो 278 करोड़ रुपए थी। दरअसल जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे जिसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वह सभी चांद की ऑर्बिटर में घूम रहा है अभी भी। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। तो एक तो इसकी लागत कम हुई है, ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच चुकी है, इसलिए बजट चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 में बजट क्या रखा गया है? कम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के नए जज जुलाई 2023 में कौन बने हैं? ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, हाल ही के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये है एक जस्टिस उज्ज्वल भुइया और दूसरे हैं जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। जस्टिस जो उज्ज्वल भुइया है वो केरला के हैं और जस्टिस एस वेंकट नारायण जो है वो तेलंगाना के। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये दोनों की नियुक्ति हुई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जो न्यायाधीश है वो 33 हो चुके हैं, 34 की रिक्वायरमेंट होती है, एक न्यायाधीश कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया के अंदर ये पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, इसमें निषाद कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, रजत मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CERS 109 नामक आकाश गंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की पहचान की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? नासा के द्वारा, US की यह है।
संस्था किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, नाम ध्यान रखना है, CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो ये नासा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीओ का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो एनटीओ का जो महासचिव है वो मतलब नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसको चुन लिया गया है? तो इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन पुरुष एकल 2023 खिताब जीत लिया है? तो ये कौन है? तो ये है कार्लोस अल्कोरेज। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कार्लोस अल्क्रोज ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये कहाँ के हैं? कार्लोस अल्क्रोज जो है स्पेनिश युवा खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका नाम है मार्केटा वोंड्रोसोवा। महिला में किसने जीता है? मार्कोटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। ग्रैंड स्लैम 2023 की अगर बात करें तो विंबलडन अभी मैंने बताया लंदन के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें पुरुष के अंदर कार्लोस अल्क्रोज है और जो महिला के अंदर मार्कोटा वोंड्रोसोवा है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें जो पेरिस में आयोजित हुआ था, इसमें नोवाक जोकोविच ने पुरुष को खिलाड़ियों में जीता था और महिला के अंदर इंगा स्विएटेक ने जीता था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की बात करें तो ये मेलबर्न में आयोजित हुआ था। नोवाक जोकोविच ने इसको जीता पुरुष के अंदर और इसका महिला के अंदर जीता था अरीना सबलालिका ने इसको जीता था। यूएसए ओपन 4 ये ग्रैंड स्लैम होते हैं। यूएसए अभी हुए नहीं है, अगस्त के आसपास होंगे, तब हमें करंट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी का कैंपस अबू धाबी में खोलने के लिए भारत और यूएई के बीच में एमओयू साइन कर दिया गया है? तो दुबई के अंदर अबू धाबी के अंदर कौन सा ये आईआईटी कैंपस खोला जाएगा? तो इस आईआईटी का नाम है आईआईटी दिल्ली को खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये 17 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो 19वीं भारतीय खेलों के अंदर पुरुष T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति यारजी ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति यारजी के ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये श्रेणी है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के अंदर। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के अंदर ज्योति यारजी ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, पुरुष एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अब्दुल्ला अबूकर ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अब्दुल्ला अबूकर ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था? तो इस श्रेणी का नाम था पुरुष का ट्रिपल जंप। पुरुष ट्रिपल जंप ये हाईलाइट मुद्दा रहा है इस बार दोनों का, तो आपको ये ध्यान रखना है ज्योति यारजी का और अब्दुल्ला अबूकर का कि कौन सी श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इस बार 80वें स्थान पर रहा है। 2022 से लेकर धीरे धीरे इसमें रिकवरी हो रही है, पहले 85-86 में, अब 80वें स्थान पर पहुंचा 2023 के अंदर। अगर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा है? तो सिंगापुर का रहा है। सिंगापुर को 192 देशों में वीजा फ्री है। उसके बाद 2 नंबर पर जर्मनी, इटली, स्पेन रहे हैं जिसको 190 देशों के अंदर वीजा फ्री है, जर्मनी, इटली, स्पेन। और 3 नंबर पर कुछ देश रहे हैं जैसे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन वगैरह देश हैं। ये 3 नंबर पर पोजीशन पर है। इंडिया 80वें स्थान पर है। नंबर 1 पर सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग जुलाई 2023 के अंदर किस शहर में हुई जिसमें एस जयशंकर ने हिस्सा लिया? तो ये बैंकॉक के अंदर हुई है। बैंकॉक कहाँ पड़ता है? थाईलैंड के अंदर इस बार बिम्स्टेक 2023 की मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, नीति आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रीय भूयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई है? सबसे ज़्यादा गरीबी जो है कौन से राज्य में कम हुई है इस बार? तो इसका नाम है यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि गरीबी इस बार क्या हुई है? कम हुई है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रीय भूयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा गरीबी है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी किस अनुपात में रही है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी का अनुपात रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लगभग 17.5 के आसपास गरीबी का अनुपात बिहार के अंदर रहा है।
तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है वो फिनिश होती है। आज के करंट अफेयर मुद्दे जो वर्तमान में काफ़ी हाईलाइट रहे हैं, उन मुद्दों पर 40 क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से इसको एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें फ्रेंड सर्किल में, ताकि बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा एक जो जीडी एग्ज़ाम और आने वाला जो दिल्ली पुलिस है या अदर सेंटर एग्जाम है उसको क्रैक करने की एक नई जो रणनीति तैयार की गई है टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज की, कि आप हर टॉपिक को किस प्रकार अपने क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार पूछे जाते हैं आप अटेम्प्ट कर पाए आसानी से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल लगातार इस पर वर्क कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट सीरीज के साथ, न्यू टॉपिक रहेगा, उस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। एक बार खुद से आप जरूर ट्राई करते रहे, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, कमेंट करें कि कितने आपके सही हो रहे हैं और किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, जरूर रिव्यू देते रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।